आदरणीय दोस्तों और मेरे प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि संत सज्जन व्यक्ति कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। आइए इस वृत्तांत के माध्यम से आपको मैं यह सुनाता हूँ कि एक आदमी माया व्यवहार से खफा होकर आत्मघात करने नदी के तट पर जा रहा था। रास्ते में उसको एक संत मिल गए और उसके दुख का कारण पूछा। सारी बात सुनकर उसने कहा कि तुम जाकर राजा को बताओ कि अगले महीने नदी में बाढ़ आने वाली है। आदमी ने संत की बात को मानकर ऐसा ही किया और राजा को बाढ़ की इन्फॉर्मेशन जाकर एडवांस में दे दी। जब राजा को सूचना मिल गई तो उसने एहतियात के तौर पर जितने कदम उठाए जा सकते थे उठा लिए और जब बाढ़ आई तो उसका कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इस बात से खुश होकर राजा ने उस आदमी को बहुत इनाम दिया। दोस्तों, यह इनाम लेकर उस आदमी के दिल में आया कि संत कहीं यह ना बोल दे कि असल में उसने ही यह बात इसे बताई थी। यह सोचकर और वह लोभ में आ गया है, उसने संत को नदी में पीछे से जाकर धक्का दे दिया, परंतु वह संत अभी मरा नहीं। कुछ समय बाद वह तैरकर बाहर निकल आया। अब अपने कुकर्मों के कारण कुछ ही दिनों के बाद वह फिर दुखी हुआ और दुखी हृदय से पुनः आत्मघात करने के लिए निकल पड़ा। जब नदी के किनारे पहुंचा तो संत उसको फिर मिल गए। उसने कहा कि इस बार जाइए और राजा से कहिए कि बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, इससे बचने के उपाय और कर ले। तो उस आदमी ने जाकर राजा से तूफान आने का इन्फॉर्मेशन एडवांस में दे दी। तो दोस्तों, इससे बचकर सभी नुकसान के जितने भी कारण थे उन पर राजा ने कार्यवाही कर डाली थी और तूफान से कोई नुकसान नहीं हुआ। और इस आदमी को पुनः एक बार इस संत वाणी से इनाम मिल गया। आदमी बहुत खुश हुआ, पर संस्कारवश उसने फिर भी संत को मारने की कोशिश की। इस बार उसने अपनी झोंपड़ी में आग लगा दी। गुरु तो पीछे से निकलकर भाग गए। उसने समझा कि गुरु जल गए होंगे। अभी ज़्यादा दिन बीते नहीं थे कि यह आदमी फिर दुख का मारा हुआ आत्मघात करने के लिए उत्सुक हो गया। फिर से संत ने आकर उसे बताया कि जाओ राजा से कहो कि दुश्मनों से हमले का बचाव कर ले और आपके ऊपर हमला होने वाला है। तो राजा ने ऐसा ही किया और राजा ने फिर से इस व्यक्ति को इनाम दिया। अब तो वह आदमी अंदर ही अंदर पानी पानी हो चुका था कि यह संत भी क्या चीज़ है, मैंने इस पर कितना जुल्म किया, फिर भी इसने मेरा उपकार ही सोचा। संत की दिव्यता, सच्चाई और प्रेम से कृतकृत्य हो गया और जाकर संत के चरणों में गिर पड़ा। संत को नमस्कार करके खड़ा हो गया। संत ने उसको गले लगाकर उसका सम्मान किया। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष यह है, समझने योग्य बात यह है कि संत की करुणा और संत की दिव्यता आगे वाले को पिघला देती है। दोस्तों, इस प्रकार यह वृत्तांत समाप्त होता है। आपके भी कभी किसी संत से कोई पाला पड़ जाए तो दोस्तों, उनको पूरी इज्जत और सम्मान, जितनी सेवा हो सके, जितनी बन सके उतनी करना। दोस्तों, संत के वचन हमेशा सत्य होते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करना। अपने दोस्तों
जिज्ञासुओं और भक्तों को अवश्य भेजना। इसी तरह का वृतांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।